We are talking to Professor Anisha Juneja, who is PhD in psychology and has taught for 6 years in Lady Shri Ram College, New Delhi. Let's talk to her about the subject and the career opportunities in psychology. Good afternoon, ma'am. Please introduce. Please tell something about your qualification and your background. So I'm Anisha Juneja. I have a PhD in psychology, and now I have taught for about more than 10 years. I have had a varied experience of teaching in a school, teaching in a private university, and then coming on to different colleges of Delhi University. I've taught in Daulat Ram, I've taught in Mata Sundari. My longest stint has been at Lady Shri Ram College, and then last 2021, I moved to Aryabhat College. Because of every place providing its own kind of growth and opportunities, you keep growing, you keep moving on to different places. So yeah, now I am at Aryabhat College, Delhi University. साइकोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस ओपन होती हैं? ओके, तो साइकोलॉजी के आजकल करियर ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया में बात करेंगे, पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात होती थी सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, विच इज सिमिलर टू एचआर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जा रही हैं। जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी एक फील्ड आ गई है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट की एक फील्ड अब और बढ़ रही है, उसी तरह से रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी आ रही है। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, एंड कॉलेजेस भी अब ऑफर करने लग गए हैं। आउटसाइड इंडिया अगर आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। डिसेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में है। तो अब जो है ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है विद इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। Which are the good colleges for psychology in Delhi or in India? Okay. So in India, if we look at, we have Delhi University, undergraduate level की अगर हम बात करेंगे तो Delhi यूनिवर्सिटीज़ में अब कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी जो ऑफर कर रहे हैं। साइकोलॉजी की बड़ी डिमांड भी हो गई है, तो अब नए नए कॉलेजेस, अभी रिसेंट पास्ट में कोविड में ही लक्ष्मीबाई कॉलेज में साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। आर्यभट्ट कॉलेज है, इन्होंने 2016 में साइकोलॉजी स्टार्ट किया। वैसे यू हैव अदर कॉलेजेस लाइक the colleges that have been running psychology for so long: Lady Shri Ram College, Daulat Ram College, Mata Sundari, Zakir Hussain, भारती कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आप देखेंगे जामिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी साइकोलॉजी ऑफर होती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का प्राइवेट लेवल पे देखेंगे तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी खुली है, वहाँ पे भी साइकोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ है। दिल्ली से बाहर जाएंगे तो BHU है, गुजरात अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे है, टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है। टिस तो बॉम्बे, केरला, तमिलनाडु बहुत सारी जगहों पे अब खुल गया है। क्राइस्ट का कैंपस बैंगलोर में भी है, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो अब साइकोलॉजी तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी, कॉटन यूनिवर्सिटी जो है, कॉटन स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी साइकोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो काफ़ी कॉलेजेस हैं। पंजाब साइड भी, एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, DAV कॉलेज, वहाँ पे भी साइकोलॉजी है। तो देर आर मैनी colleges that are offering psychology now apart from just Delhi University. क्या कैरियर ऑप्शंस मतलब उनकी जॉब प्लेसमेंट या उनकी सैलरी इनकम इस लेवल पे क्या सीन है? ओके, सो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हम उनकी जॉब प्लेसमेंट पे जाएं तो देखिए, मैं इसको एक और क्वेश्चन से या एक और आइडिया से लिंक करना चाहूँगी कि साइकोलॉजी जो है वो एक डिमांडिंग सब्जेक्ट है। अभी आजकल साइकोलॉजी का बड़ा ग्लैमर चल रहा है कि वो माइंड रीड कर सकते हैं और आपके शक्ल देख के पता चल जाएगा दिमाग में क्या चल रहा है। सॉरी, बट ऐसा नहीं है कि आप शक्ल देख के लोगों का माथा पढ़ सकते हैं या वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी जो है वो पर्टिकुलरली एक साइंस है। आप साइंस की तरह उसे पढ़ते हैं,
उतना ही डेप्थ में उसको एनालाइज करते हैं और उतना ही आपका लिखने का भी काम होता है। जैसे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स बनानी होती है, उसमें आपको बहुत राइटिंग वाला काम है। तो बहुत ही एक कैजुअल साइंस नहीं है। जैसे हम वो कॉफ़ी टेबल मैगजीन्स होती हैं, उसमें जिस तरह से साइकोलॉजी कोई भी करना शुरू कर देता है, वैसा नहीं है। हाँ, एट द सेम टाइम कि इसमें जो पढ़ाई है, आपको एटलीस्ट मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी, मास्टर्स ज़रूर होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नॉट दैट बीए के बाद लोग काम नहीं कर रहे हैं। बीए के बाद मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो कुछ कहीं पेड इंटर्न्स हैं या कहीं कहीं उनकी जॉब्स लग गई है एनजीओज वगैरह में या अदर ऑर्गेनाइजेशंस में। बट बियॉन्ड दैट अगर हम थोड़ा ग्रोथ की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेक्टर में थोड़ा सा जल्दी ग्रो करने का स्कोप है। अगर आप टीचिंग या काउंसलिंग में चले जाते हैं स्कूल लेवल पे, तो भी आफ्टर अ मास्टर्स एंड अ डिप्लोमा डिग्री, आफ्टर मास्टर्स यू कैन वेरी वेल गेट अ डिसेंट अमाउंट इन द स्कूल्स दैट यू अप्लाई, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। बट अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी करने का सोचते हैं, एज रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का सोचते हैं इन इंडिया, तो देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप एक मास्टर्स के बाद एमफिल करें और उस एमफिल के बाद आप प्रैक्टिस करनी शुरू करें। अब वहाँ पर जो है, अभी धीरे धीरे इंडिया में स्कोप बढ़ रहा है। मैं अपने टाइम की बात करूँगी तो तब तो बहुत ही कम था। अब धीरे धीरे लोगों को इसकी नीड रियलाइज़ हो रही है। जैसे आपने बोला कि आजकल साइकोलॉजी इतना क्यों छाया हुआ है, तो उस सेंस में अभी स्कोप बढ़ रहा है, लेकिन अभी टाइम है कि वो एकदम एक्सेप्ट हो जाए, जिसकी वजह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो प्रोग्रेस है वो है, पर थोड़ी धीरे धीरे है। स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए कि मेरे में क्या क्वालिटी है, क्या ट्रेट्स हैं कि मैं साइकोलॉजी पढूं? ऐसे होते हैं 10th-12th के बाद कि वो दोस्त मेरा ये कर रहा है तो चलो मैं भी कर लूं, लाइक दैट। दोस्तों के साथ ही है, तू क्या कर रहा है, ये साइकोलॉजी सब कर रहे हैं और परसेंटेज भी अब तो सीयूईटी आ गया, बट 99% 100% पे जा रहा था। तो क्या उसमें था, मतलब व्हाट स्टूडेंट शुड फाइंड इन हिमसेल्फ कि मैं साइकोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट बन सकता हूँ? इसका मैं पहले स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से आंसर देती हूँ, जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं। एक, कि कोई भी मुझसे एडवाइस लेने आता है तो सारे जने मुझसे एडवाइस लेने आते हैं एक्चुअली, या फिर मैं लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ और मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स से। थोड़ा सा इससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट इनफ। थोड़ी सी जो आप में क्वालिटीज होनी चाहिए, जो मैं किसी को भी मुझसे जो पूछता है कि मैं साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अगेन बिकॉज ऑफ द ग्लैमर, मैं यही कहूंगी कि एक, आपकी थोड़ी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप दूसरे इंसान को सुन सको, उसको एकदम इंटरप्ट मत करो, काटो नहीं। दूसरा, जब आप सुनते हो किसी को तो उसका आप नज़रिया ले सको कि वो क्या पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बोल रहा है। हो सकता है आप अग्री ना करो, एंड दैट्स ओके, बट आप उसको, उसके पर्सपेक्टिव को भी एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू देते हो। थर्ड, थोड़ा सा आप में एम्पथी होनी चाहिए, विच इज़ टू बी एबल टू, मतलब एक तरह से सेंसिटिविटी, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। एंड फोर्थ, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ कि आपको पढ़ाई करनी है, इतना इजी नहीं है सब्जेक्ट। आपको मेहनत करनी है राइटिंग में, आपको मेहनत करनी है लिखने में, आपको मेहनत करनी है पढ़ने में, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, आपको लोगों के साथ डील करना है। हमारे जो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं उसमें भी बच्चे लोगों से जाके बात करते हैं, तो एक लैब में बैठ के सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। तो उस सेंस में मैं ये कहूँगी कि ये अगर बेसिक लेवल पे स्किल्स हों बच्चे में, तो वो आगे डेफिनेटली पढ़ाई जो है इन स्किल्स को डेवलप करवाती है। मैं ये नहीं कह रही कि जो आपकी एस्टैब्लिश्ड है उससे आप ऊपर बढ़ नहीं सकते, बिल्कुल बढ़ सकते, लेकिन एक लेवल पे आपको ये होना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड है अगर अपने ओपिनियंस को लेकर, आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं चीज़ों को लेकर, तब आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। So we were talking to Professor Anisha Juneja.
and I think the inputs which she has given to the students will be quite beneficial. This is Student Column, and I am Sanjay Sharma. Thank you.